नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग के सामने ओपन है इस समय निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट। एक बार फिर से 15 मिनट का चार्ट हम लोग हर वीडियो की स्टार्टिंग में थोड़ा सा पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते हैं कि मार्केट आज किस तरीके का था। फिर से वही चीज़ वही बातें कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, सेल ऑन राइज की हमारे पास मार्केट है। और दूसरी चीज़, अगर एक एक कॉन्सेप्ट जो नोट करवाया गया था, अगर जिन्होंने नहीं किया वो कृपया करके नोट कर लें। और कोई भी कॉन्सेप्ट स्टॉक मार्केट में, पहले एज अ डिस्क्लेमर बता दूं कि 100% काम नहीं करता है। ठीक है, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी XYZ कॉन्सेप्ट हो, वो मार्केट में 100% काम नहीं करता है। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मार्केट का जो ट्रेंड है, वो ट्रेंड अगर मार्केट का डाउन साइड का है, किधर है? डाउन साइड का है, और उस ट्रेंड के दौरान हमें जो ओपनिंग मिलती है मार्केट में, वो हमें कैसी मिलती है? वो एक गैप अप ओपनिंग मिल जाती है। तो ये एक बहुत ही अच्छा ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनती है। क्या बनती है? एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनती है, जिससे हम मार्केट में वो ट्रेड प्लान कर सकते हैं। जैसे कल की मार्केट आप देखेंगे 29 तारीख की, तो उसने हमें क्लोजिंग कहाँ दी? इस वाले पार्ट पे। यानी उसका नीचे का पूरा ये हिस्सा जो क्या बन रहा था, एक सपोर्ट की तरीके से काम कर रहा था। ठीक है, ऊपर का हिस्सा यानी पूरा ये हिस्सा एक प्रकार से रेजिस्टेंस की तरीके से काम कर रहा था, बिल्कुल कल ही की तरीके से, है ना। कल की तरीके से मार्केट कैसे खुला? जैसे कल का मार्केट ये सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस में फंसा था ना, बिल्कुल आज का मार्केट कहाँ फंसा था? ये सपोर्ट और ये वाले रेजिस्टेंस में। खुलता कहाँ पे है मार्केट? खुलता है यहाँ पे, इस जगह पे तकरीबन। अब रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीचों बीच, ठीक है, 15 मिनट की कैंडल एक नेगेटिव कैंडल बनता है, और यहां से मार्केट हमें वापस अपने सपोर्ट लेवल, देखिए मैंने कई बार इस चीज़ को समझाया है और बताया है कि जब भी मार्केट में आपको दो लेवल मिल जाए, जैसे कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट, इन्हें ट्रेड करने का तरीका क्या है? इनको ट्रेड करने का तरीका सिर्फ एक रखिए। क्या? सपोर्ट्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस सपोर्ट, सपोर्ट्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस सपोर्ट। एक वक्त अपने आप आएगा जब आप रेजिस्टेंस को ब्रेक करेंगे तो बीआरसी के थ्रू ऊपर जाइए, जब आप सपोर्ट को ब्रेक करेंगे तो बीआरसी के थ्रू आप नीचे की तरफ आइए। चीजों को मार्केट में सिंपल करने की कोशिश करिए दोस्तों, आसान करने की। ये ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ना। तो इसे क्या करें? आप और ज़्यादा आसान करने की, सिंपल करने की कोशिश करिए। और वो तभी पॉसिबल है जब आप हर कैंडल पे ट्रेड ढूंढेंगे ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल कब है? पॉसिबल सिर्फ तब है जब आप मार्केट में वेट करना सीखेंगे, आप मार्केट में डिसिप्लिन से काम करना सीखेंगे, आप मार्केट में पेशेंस के साथ काम करना सीखेंगे। तभी ये सारी चीज़ें, टेक्निक्स काम आएंगी, वरना कुछ काम नहीं आएगा। और इन सब से ऊपर क्या काम आएगा? इन सब से ऊपर काम आएगा आपका डायरेक्शन। अगर यही नहीं क्लियर है ना मार्केट में, तो चाहे जितनी भी टेक्निक लगा लीजिए, चाहे जितना भी जो लोग नॉन डायरेक्शनल ट्रेड वेड भी करते हैं ना, वो सारी की सारी चीज़ें आपके लिए वर्थलेस है, बेकार हो जाएंगी, सब बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो आज भी बस वही देखने को मिला कि एक पहला रेड कैंडल बना, और उसके बाद मार्केट ने एक यहाँ पे छोटा स्टॉप लॉस देने की इस पोर्शन पे जगह की, और हमें यहाँ पे एक अपना ट्रेड मिला। मेरे ख्याल से स्ट्राइक प्राइस तो मैं भूल रहा हूँ, लेकिन शायद 70 रुपये का प्रीमियम था, जो कि तकरीबन तकरीबन 120 तक गया। ये नहीं कह रहा है कोई कि आप 120 तक जाइए, आप 70 से 90, 100, जितना भी आपकी क्षमता है, जहाँ तक आपको टारगेट नज़र आ रहे हैं, वहाँ तक रुकने की कोशिश आप करेंगे तो आपको एक अच्छा खासा ट्रेड प्लान करने को मिलेगा। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे, यानी डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे फिर वही चीज़ जो कल हम लोगों ने डिसाइड किया था, आज भी तकरीबन वही एनालिसिस काम कर रहा है, बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा है कि हमारे पास पुराना, एक पुराना सपोर्ट है हमारे पास, ठीक है, जिसको मार्केट इस समय क्या कर रहा है, जैसे ना उसके करीब पहुंच गया है, तकरीबन उसके करीब पहुंच गया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? एक हल्का सा पॉज मूवमेंट, पॉज मूवमेंट मतलब कि मार्केट रुकने की कोशिश कर रहा है।
वो ज़रूर आपको 20-30 पॉइंट रोज के रोज नेगेटिव में दे रहा है, नेगेटिव क्लोजिंग हमको पकड़ा रहा है रोज के रोज, है ना। अगर आप देखोगे ध्यान से तो कोई भी कैंडल अपने पिछले वाले हाई को क्रॉस नहीं कर रहा, सब उसके नीचे जाके क्लोज करने को हम लोग ने ये डिस्कस भी किया था कि शायद आज एक्सपायरी है, कोई एक्सट्रीम मूवमेंट देखने को मिलता है और मार्केट इस तरीके से कोई ग्रीन कैंडल बना देता है। ये वाला जो पूरा ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये अगर ग्रीन कलर की कैंडल बनाते तो एक जैसे इसके हाई के ऊपर, पिछले कैंडल के हाई के ऊपर अगर हमें कोई क्लोजिंग मिल जाती है तो ये समझा जा सकता है कि हाँ भाई चलो यहाँ से मार्केट ने एक रेंज बना के और थोड़ा ऊपर की तरफ का फॉर्मेशन चालू किया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मार्केट उल्टा और नीचे की तरफ आया। और ये चीज़ आपको ज़्यादा खराब इन द सेंस फॉर्मेशन के रूप में आपको ज़्यादा खराब कैसे दिखेगा, जो हम लोग इतने दिन से बात कर रहे हैं कि ये फॉर्मेशन भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। यानी ये जो आप देख रहे हैं, ये जो सपोर्ट देख रहे हैं आप वीकली का, ये जो वीकली का सपोर्ट लेवल है, अगर मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, तो हमें मार्केट में एक अच्छा फॉल फिर देखने को मिल सकता है, जिसमें हमें हमारी कैंडल्स भी कैसी बन सकती हैं, बड़ी बड़ी बन सकती हैं। वापस आते हैं डेली चार्ट पे तुरंत के तुरंत। ये देखिए अब यहाँ पे क्या है, किसी चीज़ की बहुत प्रॉपर, जिसे कहते हैं ना, बहुत प्रॉपर क्लैरिटी मार्केट में देखने को नहीं आ रही। बस हम अपनी मार्केट को कब तक इस तरीके से रखेंगे, जब तक हम एक डाउन ट्रेंड में है। सबसे पहली चीज़, जब तक हम एक डाउन ट्रेंड में है तो हमें मार्केट कैसी रखनी है, सेल ऑन राइज की रखनी है। यानी हमें किसी भी प्रकार का बाइंग साइड का ट्रेड प्लान नहीं करना है हमें। अच्छा, जब हम इसी चीज़ को 1 घंटे के चार्ट पे लाके रख देते हैं, अब देखिए, अब थोड़ी सी पिक्चर यहाँ पे आपको अलग नज़र आ रही है। अलग इन द सेंस की इसीलिए कहते हैं पूरी कमेंट्री, पूरा वीडियो देखा करिए। लोग भगा के देखते हैं, खैर जिनके पास टाइम नहीं है वो भगा लें, उनको कोई इशू नहीं है। ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपको महसूस हो रहा है कि मार्केट यहाँ क्या कर रहा है, एक रेंज बना रहा है। मार्केट यहाँ पे एक रेंज बना रहा है। मैं आपको एक सलाह दूंगा कि अगर किसी दिन ये रेंज ब्रेक भी कर जाती है मार्केट, मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर किसी दिन मार्केट इस रेंज को ब्रेक भी कर जाती है तो बिना बीआरसी के कंफर्मेशन से बाइंग साइड का होल्ड का ट्रेड या लॉन्ग ट्रेड को प्लान मत करिएगा, ठीक है। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, जो हल्का सा खालीपन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, यही हिस्से को आगे अगर आप बढ़ा दोगे तो ये काम करने लगेगा एक रेजिस्टेंस के तरीके से। यहीं से ब्रेकआउट, रीटेस्ट और कंटिन्यूएशन। एक देखिए, मार्केट में हमेशा मार्केट को क्या चाहिए होता है, एक एक्सक्यूज़ चाहिए होता है। वो एक्सक्यूज़ वो कहीं ना कहीं से उठा लेगा, कहीं ना कहीं से पकड़ लेगा। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, वो एक्सक्यूज़ उसका यहाँ पे बन सकता है। किस चीज़ के लिए, देखिए ये भी एक लेवल है, ये वाला अगर ये इसको ब्रेक करता है तो ये बीआरसी का एक एक्सक्यूज़ बन सकता है। वरना आप यूँ समझें कि अगर मार्केट कुछ ही दिनों में इस लेवल को क्रॉस नहीं करता है, यहाँ पे अच्छा खासा टाइम बिताता रहता है, तो ये जान के चलिएगा कि मार्केट जब इस चीज़ के नीचे उतरेगा तो एक बहुत सॉलिड नीचे की तरफ का हमें फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है दोस्तों, ठीक है। तो फिलहाल कैसे काम करना है, आपके पास ये नीचे का हिस्सा क्या है, एक सपोर्ट की तरीके से, ऊपर का हिस्सा क्या है, एक रेजिस्टेंस की तरीके से। यहाँ पे एक चीज़ और बन रही है, देखिए उसको भी बना लिया जाए ताकि, और या मैं इसको एक बार 15 मिनट के चार्ट पे ले आऊँ। 15 मिनट के चार्ट से पहले नहीं, एक बार 1 घंटे के ही चार्ट पे रहते हैं, यहाँ पे ड्राइंग बना लेते हैं, फिर 15 मिनट पे चलते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये कि ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये हिस्सा एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है। नीचे हमारे पास एक मेजर सपोर्ट लेवल, ये जो जोन आ रहा है, ये जो ग्रे कलर का जोन देख रहे हैं, ये किस चीज़ का है, ये पुराना लेवल है, ये वाला लेवल है। देखिए 1 मिनट, ये जो आप देख रहे हैं ये लेवल है, ये लेवल आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन ये जो हल्का सा यहाँ पे मार्केट ने एक झुंड बना रखा है ना, यहाँ पे रेंज बना रखी है, इसको, इसका भी तो एक लेवल होगा, इसका भी तो एक सपोर्ट लेवल मान लीजिए हमें यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। अभी भी अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखें और एनालिसिस करें तो अभी भी मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया है, पूरी कोशिश की है इसको लास्ट मोमेंट तक होल्ड करने की। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपको इस पॉइंट से रेजिस्टेंस से सपोर्ट की तरफ क्या नज़र आ रहा है, एक ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है। इस आप एक काम ही करिएगा, इस पूरी पिक्चर को ना अपने चार्ट पे ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से ये आ रहा। अगर मार्केट
किसी बहाने, किसी वजह से, किसी पॉजिटिव न्यूज़ की वजह से अगर यहाँ से थोड़ी सी रिकवरी दिखाना चालू करती है, और जैसे आप इस चीज़ को 15 मिनट पे देख रहे हैं, ठीक है, 15 मिनट पे यहाँ पे कोई रेंज बनती है, मार्केट यहाँ पे कोई स्विंग लेती है, यानी बीआरसी का कॉन्सेप्ट यूज़ करती है यहाँ पे, ठीक है, और फिर इसके ऊपर निकलना चालू करती है, तो आप फिर से यहाँ जहाँ कहीं भी ये हरकत की जाएगी उसके ब्रेकआउट के बाद आप फिर से रेजिस्टेंस तक की कहानी आप गढ़ सकते हैं। अब क्या मतलब, अभी तो हम ये आप सुन रहे थे कि भाई ये कहा जा रहा है कि सेल ऑन राइज रहना, चलो बिल्कुल सेल ऑन राइज पे ही रहना है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि ये ट्रेंड लाइन अगर ब्रेक करती है तो बीआरसी का वेट कर लीजिएगा, ताकि सौदा अगर ऊपर की तरफ का बनता भी है तो कम से कम आपके पास एक बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस मिल जाए। मार्केट में स्टॉप लॉस लेने से डरिए मत, वो मार्केट का हिस्सा है, लेकिन ये नहीं कि आप ताकतवर बन के या बाहुबली बन के बड़ा वाला स्टॉप लॉस दे दीजिए, नहीं वैसा मत करिए। स्टॉप लॉस का मतलब ही होता है छोटा। ये ट्रेड का नियम है। ट्रेड का पहला नियम क्या है? डायरेक्शन। दूसरा नियम क्या है? छोटा स्टॉप लॉस। अगर ये ट्रेड, अगर आपके ये दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है तो ही ट्रेड है, वरना वो ट्रेड ही नहीं है। वो ट्रेड है ही नहीं, फर्जी में आप जो मन चाहे सो करिए, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, ये एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन, ये एक पिक्चर है जो दिन नज़र आ रही है। हाँ, मैंने जैसे कि मैंने बताया कि मार्केट अगर काफ़ी मतलब इधर एक दिन दो दिन अच्छा खासा यहाँ पे रेंज ही डेवलप करती जा रही है, रेंज ही डेवलप करती जा रही है, ऊपर जा रही है फिर नीचे आ जा रही है, कुल मिला के इस पूरी रेंज को मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रही है, तो शायद एक दो दिन में हमें बढ़िया फॉल फिर नीचे की तरफ का देखने को, क्योंकि मार्केट में देखिए कहीं इसके बीच में ना मार्केट समाधि नहीं लेगा, वो रिएक्ट करेगा। और वीकली चार्ट पे हमारे पास फॉर्मेशन कैसा आ रहा है? कुछ इस प्रकार का फॉर्मेशन आ रहा है। तो इस प्रकार के फॉर्मेशन को हैंडल करने के लिए मार्केट को क्या करना पड़ेगा? जाहिर सी बात है, नीचे की तरफ आना पड़ेगा। और अगर ऊपर जाना है तो भाई ठीक है, ये भी और ये भी, इस तरीके से फिर मार्केट चैनल बना के ऐसे 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 चैनल बना के ऊपर की तरफ काम करना चालू करे। थोड़ा सा जोन जो है कॉम्प्लिकेटेड है, ट्रिकी है, रिस्की है। कम क्वांटिटी के साथ मार्केट में आइए, स्कैल्प करिए। इस जब भी मार्केट रेंज में रहे ना तो स्कैल्प करिए, लॉन्ग टर्म ट्रेड लेने की कोशिश मत करिए, ठीक है, अभी वो जगह नहीं है। फिलहाल इतना ही है कल के लिए एनालिसिस। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।